जोर अब उलीगुटू हाथुरे मिना बुए ने समय लोकसभा चुनाव बेटान तना इन इडिके तेगे हाथुरे चिलके चिना मेनते वोट को एमाइना को तो बु कुली को चिका जोर जोर वोट को तो बेनेम तान चिका एम तनाली नेली बुड़े जो खिन के एमते हो आगे चबाटन एंदो वोट द चिना मेनते बुए मदिन दिसुम रे एदु वोट एमर इदो नेन हो मिनी एमनिया कन्यम केर दो गोयेना को मितनी एंते जेम तन कितो लगित बेनेम तना हां अबेन जीर मिना अबेन ची बांग मिना मेनते इना मेनते बेनेम तना iya em tanaling endo em daling ima ko tan ako dayo अच्छा चिलकेन नी बेन साला ये एन वोट रे दो चिलकेन नी बेन एसएल नी ची जुंगुन नी ची एंदे नी ची एन गुंगा वायरल कमी ya चिलकेन को साला कुआ google oge ko iya racama kanu tar doro tar dutari ken takuju endo an kan ko ni ci ni mente en ro em da ni mi tin ya kan bagi men kan em men nyam kite musin bulo ko mente arkinu tio ko menye ding nu tio ko menye इन पैसा अबेन इमा बेन रे तो को नेमी endo an kia uli ni pa cina अधिकार मिना मिटन जी mi ya ya इन चीना मेन मेन साला को चिकन पार्टी मिना तरो विधायक को सब को anda bidak ko kan sala anda bot ginya me jar sanang kinyen de me ale ena parje na sa water में त्याद न मनते तो इन मन तो में चिन को सांसद को विधायक को अबुए सांसद को विधानसभा को आवाज को उठाया का अबुए क्षेत्र रे विकास हुआ कमन लेकिन ये तो मको आना तो बाणी के नेता रिया हकवा मोने से तांको को जगार के ज्ञाना कान ओनो के निपा के मिना को बार मोचा जोर जोर अबे नो निपा जो नो नो या अजय बेन देन वोट को तो बेन एमतन गिचा या वोट दलिंग एमतन गे हो चिरा बेन तबे नेमिया वोट को दो वोट बाणीन हो को सला को काड़ो अबु देन दिसुम को बाणी को बचावे का बनते अच्छा इना लगित बु मेतन बाणीन को सला के करो जो बड़ा नो कन को शिक्षा नो को अच्छा बाणीन नी तो चिलके बुसला ये चिल एनी चिलके बु ने जो कलका आयो शिक्षित ताइनती आदर करा आया अबु राज रे जो चिलके पाइटी ती आदर करा इनको पाइटी ती आदर करा सड़क को वायना शिक्षा से लेकर जा सबिना नको पाइटी तिया लगे इनकन हो को सला को मिलती है ऐसु बणिए दो इना लोते के आबु लोते विधि सलाहकार रिपा आदिवासी समाज महासभा पाते मिना किने सुरेश सोयते किन एंदो निनपा ने तिसिंग बैनर को लगाव तदा निना के माध्यम ते तिसिंग बाटका रे चिना विधायक संसद को पार्टी उलीगुटू रे बिटाकन सबन आबो मतदाता को यानी सरकार ओकोय तारे बाइतिया पे मिना इनको अलिंग पेते ऐसु पूरे ते बितिया मंडो जोहार हागा को ना अबो लोकसभा यानी भारत दिसुम रिया सरकार बाई लगी चुनाव हुआ भारत दिसुम नीना तो पंचायत चुनाव या नगर पालिका चुनाव या राज्य सरकार बाई लगी तो का नीना भारत दिसुम रिया सरकार बाई लगी अलंग लोकसभा चुनाव हुबंतना एंदो नेन लोकसभा चुनाव रे अब भारत दिसुम रिया मिडो प्रधानमंत्री वयुआ ओंडो नेन लोकसभा चुनाव माध्यम ते भारत दिसुम चलावे लगी मंत्रिमंडल को बयोतिया चुनाव हुआ उतना एंदो निमिनेंग मिना अलंग झारखंड रे मिना अलंगा एंदो झारखंड रे अलंग 14 सीट मिना लोकसभा निंता आते भारत दिसुम ओंडो नेन झारखंड बुगिते बयो का लगी निडो नेन राज्य आते अलंग 14 टू सांसद कुलंग कुल को 14 टू हन दिसुम रे कानून बई लगी भारत दिसुम के साथ साथ झारखंड बुगिन तेगे बयो का ओकोन राज रिया एन हिसेब तलंग संसद कल कुलोको तनालंग एंडो एंदो नेंड्रे जदी बुगिन होलंग सलाइए एंदो नीनाबो समझाओ ना ची क्यों करते हैं मतदान टीचर बहाली के समान या नौकरी के समान एग्जाम क्यों नहीं लिखते चिना लगित का बोलिया हमसे 5 साल में निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव के माध्यम से हमसे वोट क्यों लिया जाता है चाहे अमीर हो गरीब हो दलित हो पिछड़ा वर्ग हो आदिवासी हो मूलवासी हो बूढ़ा हो बूढ़ी हो अपंग हो विधवा हो उन लोगों से भी क्यों अनपढ़ हो किसी से भी हमसे क्यों मांगा जाता है यह है भारत का संविधान जब 1947 को देश आजाद हुआ 1947 देश आजाद होता है तो इस देश की जब परिकल्पना होती है कि अब शासन सत्ता कौन चलाएगा देश को कौन चलाएगा दिसुम को चलाओ या इना लगिट संविधान बाईजी ने इंड दिसुम चलावे लगिट
आम जनता को तारे पे एमेना ची तिसिंगेते आपे आप लोग आम जनता आम नागरिक जो 18 साल से हो जाएगा वो अपने आप स्वतः इस संविधान के द्वारा एक पावर मिलती है उसको, एक ताकत मिलती है उसको कि सरकार आपको खुद बनाना है। कोई बाहर का राज्य का कोई बाहर देश का आदमी आपका सरकार को नहीं बनाएगा, आप खुद सरकार चुनिए। आपे सरकार बाई में मनते इना मनते 18 साल चिल के बुबावा जन्मजात अलंग मतदान रिया पे लंग नमिया इन मतदान रिया पे ते हम सरकार मिडो प्रत्याशी चुना हुई थी अमिना भारत दिसुम लगी थी। हम भारत दिसुम लगी मिडो प्रत्याशी अमा समाज आए थे, आपका अपना समाज से हमको दीजिए। इना मनते प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र रे अलग अलग समाज रेन को सलावा उसी समाज का, आदिवासी समाज का है तो आदिवासी समाज भेजेगा, यदि पिछड़ी समाज का है तो पिछड़ा समाज से भेजेगा, दलित समाज है तो दलित समाज से भेजेगा, जेंडर समाज है तो जेंडर समाज से भेजेगा। इना मनते प्रत्येक समाज का अपना अपना विकास का आइडियोलॉजी मिना, प्रत्येक समाज की अपनी अपनी जीवन शैली मिना। इन जीवन शैली तो उसी समाज का आदमी जानता है, उसी समाज का आदमी को मालूम है। इन समाज रहने की आदान ची आया विकास चिल के हुआ। यदि किसान एक समाज है तो किसान समाज रहने की खुलवा। इना मनते मतदान के माध्यम से आपको चुन करके एक प्रतिनिधि को आपको भेजना है इस संसद भवन में, इस लोकसभा में। संसद भवन में 2 सदन है, एक राज्यसभा एक लोकसभा। लोकसभा का सीटों का संख्या इस भारतवर्ष का शासन चलाने के लिए 543 सीट चाहिए, 543 टोटल। लेकिन मनोनयन होता है 542, उसी में से हम यहां से 14 लोगों को भेज रहे हैं। ये लोग कानून बनाता है, जो ज्यादा सीट लेता है, जो ज्यादा प्रत्याशी जीतते हैं, जो राजनीतिक पार्टियां ज्यादा बनती है वो सरकार बनाती है, कहलाता है मंत्रिपरिषद। यह मंत्रिपरिषद का गठन करता है और यही मंत्रिपरिषद के सरकार बनाए। और नैन मंत्रिपरिषद पे आपका जो वित्त आयोग है, केंद्रीय बजट आयोग, पूरे भारतवर्ष का जो टैक्स जमा हुआ इन वित्त आयोग रे जमा हुआ, संचित निधि रे जमा हुआ, आकस्मिक निधि में जमा होता है और लोक लेखा निधि में जमा होता है आपका पूरा भारत देश का टैक्स। और वही टैक्स इस मंत्रिमंडल का योजनाओं के अनुसार से आप तक, आपका राज्य तक और आपके समाज तक आता है, हमारा समाज तक हुए। अगर नंडे योग्य उम्मीदवार मंगाई, बजट नहीं बनेगा, योजनाएं नहीं बनेगी। और भारत देश का दुर्भाग्य अभी ऐसे ही है। अभी भारत देश का दुर्भाग्य ये है कि आजाद हम 1947 में हुआ, उसी के 30-35 साल पहले अमेरिका अलग हुआ। तो अमेरिका विश्व शक्ति हो गया, आज हम पीछे। खनिज संसाधन से भरपूर देश हमारा, सब कुछ है, पानी है, पहाड़ है, नदी है, नाला है, सब कुछ है, आबादी। चीन को भी हमने पार कर दिया। लेकिन संसद भवन से यहां से जो बिल बैठना चाहिए वो हमारे अनुसार नहीं बन रहा है। क्यों? चिना लगे इनका बहुत, क्योंकि अलंग निंता अरे हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, अब वो कबू अटकर किडा, कबू अटकर किडा चीज संसद भवन में जिसको हम भेज रहे हैं उसका क्या काम होता है, कबू अटकर किडा। इन्हें मनते जैसे तैसे हमने भेज दिया, वो मेरा भाई है, वो मेरा सगे संबंधी है, मेरा चाचा है, मेरा भतीजा है, मेरा दोस्त है, मैंने उसके साथ खेला है। इन हिसाब से साला को रे जब यहाँ पर 543 सांसद लोग हैं, वहां पर एक बिल पास होता है, जैसे मान लिया आपका लैंड एक्विजिशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक बिल पास होता है, या फॉरेस्ट एक्ट या खनिज एक्ट जब पेश हुआ, तो उस बिल पर डिबेट होता है कि आपके समाज पर चिकन प्रभाव तो होगा। इंदो इंतार यदि अमा समाज रनी हुआ ची कागे जमीन अधिग्रहण का ये बिल भारत के संदर्भ में हुए, इस संदर्भ में होगा, भारत के संदर्भ में। लेकिन इसमें क्योंकि प्रत्येक राज्य का सामाजिक स्थिति और कानूनी स्थिति अलग अलग है, अलग अलग राज्यों में जमीन से संबंधित अलग अलग कानून मिला। जैसे अब झारखंड छोटा नागपुर का अधिनियम मिला गिदा, मुंडामन की व्यवस्था है। तो आपका सांसद को उतना मालूम होना चाहिए कि आलिया राज्य रे विल्किंसन रूल मिना मुंडामन की प्रथा है, माझी प्रकना व्यवस्था है, अनुसूचित क्षेत्र है, खुटखटी जमीन है, खतियानी जमीन है, कृषि योग्य जमीन है, पूजा स्थल है, उस जमीन से जुड़ा हुआ पूजा स्थल है, ससंदरी है, देवस्थल है, इसको बोलने वाला होना चाहिए। तब वो जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस वैसा नहीं बनेगा जैसे भारत के दूसरे राज्यों में होता है। इनको इनका तो का बाई हुआ, मेन तो इनको कोको खजिए,
इन भारत के संदर्भ में सबन मिसते कानून बयुआ इन कानून हिसाब से आमा ऊपर हो जुए इन तरम विरोध है क्योंकि वहां पर डिबेट नहीं हुआ। इसीलिए आज के समय में हम विज्ञान के इस युग में है, 22वीं सदी में है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है अभी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंदो नरेंद्र बाची आपका सांसद जो है ना, यहां जाकर के बहस करता है किसी बिल पर, किसी योजना पर, किसी मसौदा पर, चाहे नागरिकता से संबंधित हो, बैंक से संबंधित बिल हो या रेल से संबंधित बिल हो, निंतारे बहस हुआ इन बहस रे सही निचोड़ होता है। मेंदो निंतारे हो कुछ ना कुछ किया, विपक्ष में जो बैठते हैं सदन से बाहर निकलते हैं, इन सदन से बाहर और झंडे एक तरफा बिल पास होता है, वहीं पर बहस करके इसको निपटारा करना चाहिए। देश क्या बात है ये वाला, मेंदो वहां पर बहस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसको बाहर करके हम सदन में सड़क में विरोध करेंगे। सदन में ही उसका निपटारा होने से आबू एक स्थिर सरकार होना दुबे इंदो ना सुमार हगा को नीना होबा जनाची संसद विधायक को पार्टी रोड पुलिया चेक डैम नहीं, ये कानून बनाना है। किस विषय पर? संघ सूची पर और समवर्ती सूची पर। संविधान का 7वीं अनुसूची में जो विषय है, 97 विषय इसमें है, 47 विषय इसमें है। तो बिना मौलिक अधिकारों को छीने एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए और अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक समुदाय के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव ना डाले, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उसको लागू करने के लिए कानून बनाना होता है। आप जिसको भेज रहे हैं, यदि वो नहीं मालूम है संविधान, तो गलत कानून बनेगा, तब दोषपूर्ण साबित होता है आपका ये संविधान, जो सर्वोत्तम संविधान है भारत, ये दोषपूर्ण साबित होता है। तब यहां पर पिछड़ा, बेरोजगारी, महंगाई ये सब आता है। और इसी में केंद्र और राज्य सरकारों का बंटवारा हुआ है। राज्य सरकार अलग काम करती है, केंद्र सरकार अलग काम करती है, यहां दोनों। और जो भी योजनाएं बनती है, केंद्र सरकार का वित्त आयोग के माध्यम से आप तक फंड पहुंचता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय से आपका झारखंड सरकार को मिलता है, झारखंड का ग्रामीण विकास मंत्रालय को मिलता है केंद्र का आवंटन राशि, जनजाति आयोग से मिलता है, राज्य का जनजाति कल्याण मंत्रालय को मिलता है पैसा। ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कुछ पैसा राज्य खर्च करती है, कुछ पैसा केंद्र करती है। लेकिन क्या होता है कि केंद्र का पैसा को छुपाया जाता है, उसका योगदान को नकारा जाता है, खर्चा नहीं करने देता। उसके चलते केंद्र का जो जितना राशि है, डीएमएफटी फंड का जितना राशि है, सही रूप से आबूते का बिटा हुआ। आज यदि आपको इसमें कई शंकाएं होती है, तो आप गूगल्स में निकालिए। उस गूगल्स में निकालने के बाद बड़ी हाई टेक्नोलॉजी है, पूरा दुनिया आपको देखती है। इसी गूगल्स में निकालिए और कहिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा झारखंड को अलॉटमेंट। आपको देखेगा कि भारत सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय झारखंड सरकार को कितना पैसा दिया। एक और मंत्रालय है, हम लोग जनजाति से हैं, तो वहां निकालिए गूगल्स में जनजाति उपयोजना से झारखंड को अलॉटमेंट। देखिए जनजातियों के लिए कितना पैसा आया। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से झारखंड को अलॉटमेंट। पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार से झारखंड पंचायती राज मंत्रालय को अलॉटमेंट। 15वें वित्त आयोग से 15 फाइनेंस से झारखंड को अलॉटमेंट जब निकालेंगे, वहां पर 4 अरब 22 करोड़ 25 लाख रुपए आपको 2020-21 का बजट में आएगा, मुखियाओं को मिला है। 15 फाइनेंस से, किसी को नहीं मालूम होता है। आप इसी में टाइप कीजिए 15वें वित्त आयोग 2020-21 में झारखंड को अलॉटमेंट, तब वहां पर आपको दिखाई देगा कितना राशि आता है। इस प्रकार केंद्र सरकार हर समय आपका राशि को भेजती है। लेकिन यहां पर यदि आप नहीं करेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप एक दूसरे को आरोप लगाएंगे और हमारा देश पिछड़ता है। राजनीतिक दलें एक दूसरे पर आरोप करती है, जबकि सरकार बनने के बाद दोनों एक साथ चलती है, दोनों का कामों में बंटवारा हुआ है। आज एक दूसरे को बोलते हैं जमीन लेगा, संविधान बदलेगा, आरक्षण खत्म करेगा। कहीं पर भी
इस संविधान में कहीं पर भी आरक्षण को खत्म करने का शब्द नहीं है। संविधान को बदलने का किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। ये केवल सत्ता तक पहुंचने का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। हम लोग को इससे सावधान होगा, क्योंकि देश हमारा है। हमको 2047 तक में जब 100 साल हमारा देश हो जाएगा आज़ादी का, तो हम कहाँ खड़े होंगे? हमारा देश विकसित राष्ट्रों के सामने हम कहाँ हैं? हमें इसको तय करना है। आजू बाजू चीन है, जापान है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, कई देश ऐसे हैं जो हमको कमजोर करना चाहता है। अब वो कमजोर बुतिया नमा, तो हमको एक ऐसा सरकार चाहिए जो हम विश्वगुरु के रूप में है, क्योंकि हमें देखना है कि 100 साल बाद हमारा देश कहाँ पहुंचेगा। अमेरिका, जापान, थाईलैंड, नॉर्वे, इंग्लैंड, इनके समानांतर हमको विकसित देश के कंट्री में खड़ा होना है। इसके लिए हमको स्थिर सरकार चाहिए और योग्य उम्मीदवार को चाहिए जो सही मायने में बहस कर सके। अन्यथा हमारा जो मतदान देने का कोई मतलब नहीं होगा। हमें शिक्षित और योग्य उम्मीदवार चाहिए। संविधान में जब 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा में हस्ताक्षर हो रहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों ने चेतावनी दिया था देश को। चीना का जिले तैकिना जी संविधान को अमल में लाने के लिए यदि योग, चरित्रवान, ईमानदार प्रत्याशी को नहीं चुनते हैं तो सर्वोत्तम संविधान भी खराब हो जाएगा। और इसके विपरीत यदि संविधान को अमल में लाने के लिए जिन लोगों को चुनकर भेजा जाओ वो योग, ईमानदार, चरित्रवान हुआ, संविधान का जानकार हुआ, तो खराब संविधान भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि संविधान एक 395 की धाराएं की अनुच्छेद है। इसको इम्प्लीमेंट, इसका क्रियान्वयन आपके सांसदों के द्वारा होता है, आपके विधायकों के द्वारा होता है। नहीं तो ये किताब एक पन्ना है, ऐसे ही रहेगा। तो पिछले कई साल से हमने देखा है इसको। अभी हमको युवा हो गए हम लोग। झारखंड की तस्वीर आज भी वैसे ही है। 5वीं अनुसूची ऐसे ही पड़ा हुआ है। विल्किंसन रूल के तहत मुंडा मन की ऐसे ही उनको कोई शक्ति नहीं दिया गया। आज हम 3 स्तर पर हमारा सरकार है, 3 सरकारें हमारे हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा। केंद्र में केंद्र सरकार, राज्यों में राज्य सरकार विधानसभा का चुनाव के माध्यम से, और पंचायतों में पंचायत सरकार। तीनों सरकारों का अलग अलग काम है। तीनों सरकारों के पास पैसा आता है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा जो मुखिया है, हमारा जो जिला परिषद है, ये एक ही पार्टी का सोचते हैं, विधानसभा का। जबकि ये त्रिस्तरीय सरकार को दोनों सरकारों से फंड मिलता है। यहां से केंद्रीय वित्त आयोग से पंचायतों को मिलता है, नगर पालिकाओं को मिलता है, और राज्य का राज्य वित्त आयोग से नगर पालिका को मिलता है और मुखियाओं को मिलता है। लेकिन राज्य सरकार ने राज्य वित्त आयोग का गठन नहीं किया है, इसलिए इन मुखियाओं को कोई पैसा नहीं मिलता है। आज हमको समझना होगा, मुखियाओं का इस माध्यम से यदि हम उन्हें आह्वान करेंगे, आप दोनों सरकारों से आपको अनुदान मिलता है, आप अनुदान लीजिए, किसी एक पार्टी के ऊपर आप मत कीजिए, क्योंकि आपकी पैसा 15 फाइनेंस केंद्र सरकार से आती है और 15 फाइनेंस राज्य सरकार भी आपको देती है। हमको दोनों सरकारों से पैसा चाहिए, किसी एक पक्ष में ना रहे। और 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पर काम करता है हमारा केंद्र सरकार। समवर्ती सूची का संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची पर काम करता है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और हमारा जो स्थानीय सरकार है 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची पर काम करता है, उसका कोई हस्तक्षेप केंद्र सरकार और राज्य सरकार का नहीं है। मैं तो कबू अदान इसीलिए जिसको भी मुखिया बना देते हैं, किसी को वार्ड मेंबर बना देते हैं। ये देश कानून से चलता है। इंदो नेंडे ले रेबू कबू ले रे आयुमते वो नेंडे आज काजी ये मान लिया 15वें वित्त आयोग द्वारा झारखंड को अलॉटमेंट राशि 2020-21 According to Untitled 5/2020-21 द्वारा 15 वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान के अंतर्गत आबद अनुदान टाइड ग्रांट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम किश्त के रूप में विमुक्त राशि 4,222,500,000 4,22,25,00,000 रुपये मात्र के क्रम में प्रदत्त स्वीकृति विभागीय स्वीकृति आदेश संख्या O5 स्वी दिनांक 21 जुलाई 2020 के
मतलब 4 मिलियन, मतलब 4 अरब 15 फाइनेंस द्वारा। अभी आप जागिए, सच्चाई को समझिए। निमिन पैसा मिना, केवल आरोप प्रत्यारोप करने से हमारा देश, पूरा दुनिया का लोकतंत्र देखता है कि लोग हड़ियाँ दारू से बिकता है। भारत एक ऐसा देश है जो यदि आप किसी को आपका सिंगाड़ा दे दीजिएगा तो सिंगाड़ा अपना वोट को बेचता है। 500 रुपये दे दीजिए, वो 500 रुपये में अपना वोट को देता है। 500 रुपये में देने से एक साल में 365 दिन होता है, और एक साल 5 साल में 1800 समथिंग दिन होता है। तो आपका कीमत ₹1.27 है। आकलन कीजिए 2000 रुपये में आप यदि वोट को बेचते हैं, 365 दिन में एक साल का होता है। 5 साल में कितना साल होता है, उससे डिवाइड कीजिए। अगर 10,000 रुपये मिलता है आपको गांव में, यदि दामा दुमेंग, उसका कीमत कितना है? 5,000, 10,000, 15,000। तो 5 साल में उसका वैल्यूशन कितना हुआ उस गांव का? इन हिसाब से कब करेंगे? दुनिया को दिखाना है कि अब विकसित भारत की हम ओर चले हैं। ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, हम इसी के अंतर्गत आते हैं। इस राज्य के अंदर 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित राज्य है, उसके अंदर पंचायत आती है, पंचायत के अंदर गांव आती है, ब्लॉक है, जिला है, सारा इसी के अंदर सम्मिला हुआ है। इना मेंते हागा को नेन पिसिंगे जनगा इना लगी लिंगुजु रची। अभी हम जागरूक हों और अपने समाज को जगाएं आरोप प्रत्यारोप के बगैर, और एक सशक्त भारत बनाइए और अच्छे लोगों को चुन के भेजिए, अच्छे लोगों को जो बहस कर सके। जिस दिन बहस होगा ये संविधान इंप्लीमेंट में आ जाएगा, संविधान अमल में आएगा। रोड, पुल, पुलिया, चेक डैम ये तो कार्यपालिका शक्ति है। इसके अंतर्गत जितनी मंत्रिमंडल है, जिसके अंतर्गत ये विभाग है, ये विभागों का काम है रोड, पुल, पुलिया, चेक डैम ये बनाना। और हमारा सांसदों का काम इस संविधान को अमल में लाना है। इस संविधान का मोटो क्या है? चिना मोटो चिकन उद्देश्य नेंडवलकना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए, समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने के लिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता देने के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर में समान अवसर देने के लिए, एक गरिमामय जीवन और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बनाने के लिए आज संविधान सभा में 29 नवंबर 1949 को इस संविधान को हम अंगीकृत करते हैं। यही देश का मकसद है, यही आज़ादी का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। लोकसभा चुनाव इसी उद्देश्य की, राज्यसभा चुनाव उसी उद्देश्य की, विधानसभा चुनाव इसी उद्देश्य की, आपका पीएससी इसी उद्देश्य की, पंचायती राज इसी उद्देश्य की। संविधान को अमल में लाना ही सारा प्रतिनिधिक सरकार का जिम्मेदारी है, लेकिन आम जनता इसको नहीं समझ पाता है, तो जिसको तिसको भेजता है। उसके चलते संविधान अमल में नहीं आ रहा है, संविधान दोषपूर्ण हो रहा है। हम आशा करेंगे इस कुल्हान से कि आप योग्य उम्मीदवार को दीजिए, इतिहास रचिए कि आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्ग, किसान जो खेतों में हल चलाता है, अब ये जाग है और सही प्रतिनिधि को चुनेगा। शहरों में जिस प्रकार का चुनता है आम जनता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, हम 80% लोग गांव के लोग हैं। जिस दिन आबू जगाओ अच्छा भुगिन हो सलाइए, भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है, अभी शहरी अर्थव्यवस्था मजबूत हुआ है। चंडा अच्छी जागे तब चुनाव निम्न जगह के तमार आयुम के डपे इन मनते ऐसे पूरे वित्तीयम सबन का जोहार।